14 24 का 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने भविष्य में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने विषय में लिखी बातों को उन्हें समझा दिया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का आराधना करते हुए हमें एक बात में समझने की आवश्यकता है, जो कुछ चीजें उनका ओर से बताया, उनकी ओर से, किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए बताया गया, उन्हीं बातों को हम दे सकते हैं। उनकी ओर से बताया हुआ उनकी खुद की बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ता से आरंभ करते सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह से लेकर और मूसा और सब भविष्यवक्ता की हरेक बातें, जो पवित्र शास्त्रों में से लिखी बातें, उनको अर्थ को समझाया जाते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम परमेश्वर को आराधना करते हुए हम इस जगह पर हम इकट्ठे हुए हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहते हैं? हम कई बार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनने के लिए हम इच्छा रखते हैं। अगर हम खुद पढ़ते नहीं है तो उसमें समझना हमारे लिए नामुमकिन है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसको हम समझने की आवश्यकता है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें समझाया जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं तब उसी वचन से परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें समझाया जाते हैं। अगर हम वचन पढ़ते नहीं है तो हम सच में हम आते हैं या यूट्यूब में या किसी जगह पर वीडियो देखते हैं, प्रचार सुनते हैं, उसी संशय से भी ज्यादा, उसी चीजों से भी ज्यादा उधर से जो हमें मिलते हैं, जो हमें पोषक जो हमें मिलते हैं, उससे भी ज्यादा जब हम स्वयं परमेश्वर का वचन सुनकर जो वचन हम पढ़ते हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं, उसको द्वारा जो प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, हमारे जीवन के लिए लाभदायक बन जाते हैं। हालेलुया। एक सुनने से अच्छा स्वयं हम समझना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। हालेलुया। हम दिनों में आज परमेश्वर को उपस्थिति में आकर हम स्वयं परमेश्वर के वचन की ओर हम पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमें आवश्यकता है। अगर मैं पूछूं, अगर आपसे कितना हम वचन को सीखा है, कितना वचन को समझ रहे हैं, इन बातों को हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं वचन को बोलने के लिए या वचन को निकालने के लिए बड़ा परेशानी हो जाते हैं। क्यों? हम परमेश्वर का वचन को ना सीखने की वजह से। हम विश्वासी, पुराना विश्वासी हो सकते हैं, नया विश्वासी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं एक पुस्तक निकालो तो हम ढूंढते रहेंगे। हम कई जगह पर हम देखते हैं ढूंढते रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं परमेश्वर का वचन को सीखने का इच्छा उनके जीवन में नहीं है, मन उनका जीवन में नहीं है। अगर एक विश्वासी इन चीजों को दूर रहते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य भी और परमेश्वर को पसंद से भी वो दूर रहते हैं। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर सकते। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, जो कुछ जानते हैं, मैं पढ़कर मुझे क्या करना है, ये तो पास्टर का काम है, पास्टर पढ़ना है, पास्टर को प्रचार करना है, ये तो पास्टर का है। अब इसी रीति में अगर हम आते हैं, ये तो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं है। कई बार हम इस चीज से परमेश्वर के वचन से दूर जाने का अवसर हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर स्वयं किया हुआ बातों को हम दे सकते हैं। इधर हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा के बारे में
स्वयं जो हमें हम परमेश्वर का वचन पढ़कर सीखकर समझकर हम उसमें चलते हैं तो परमेश्वर की दया दृष्टि को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, गलाती का पत्र, गलाती उसका पहला अध्याय, गलाती पहला अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। गलातियों उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारी पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। हमें क्यों वचन पढ़ना है, हमें क्यों परमेश्वर का वचन को सीखना है, क्यों परमेश्वर का वचन को हमें समझना है। इधर वचन में कहते हैं उसने अपने आप को हमारे पाप के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इसी वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाए। हमें क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्यों परमेश्वर का वचन सीखना है, क्यों परमेश्वर बस्ती में बना रहना है, प्रार्थना में आराधना में क्यों हमें बैठना है, ताकि हम इस पूरे संसार से अपने आप को हम छुड़ा पाए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें छुड़ाने की वायदा करते हैं। वचन में हम देखते हैं उसने अपने आप को हमारी पापों के लिए दे दिया, हमारी पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारी अधर्मों के लिए, हमारी गलत कामों के कारण परमेश्वर हमारे पापों को उनको ऊपर उठाकर हमें छुड़ाने की बातें परमेश्वर किया है, तो हम उसको स्वीकार करने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। कब हमारे जीवन में समझ में आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस वचन का आधार पर हम चलते हैं, तभी हमें मिलते हैं। हालेलुया। वचन में हम साफ रीति में हम दे सकते हैं उसने अपने आप को हमारी पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार वर्तमान पूरी संसार से छुड़ाए। परमेश्वर में छुड़ाने की वायदा करते हैं कि हम आच्छाद पाने चाहते हैं। आज हम गुलाबी में हैं, बंधन में हैं, वो जो भाग का कीचड़ में फंसा हुआ है, आगे चलने के लिए हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है और हम ज्यादा हाथ पैर फैलाते हैं, चलचलाते हैं तो उसमें डूबने का संभावना होते हैं, पाप में गिरने का और दफने के लिए कारण बन जाते हैं। अब कितने लोग चाहते हैं इसी पाप का स्वभाव से, पाप का अनुभव से बाहर आने के लिए, आच्छाद पाने के लिए कितने लोग चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये चाहते हैं, उसी वायदा तो प्रभु हमारे लिए किया है, तो पिता का, प्रभु यीशु मसीह का और पिता का इच्छा के अनुसार से पूरे संसार से छुड़ाए, अपने आप को छुड़ाने की आवश्यकता है। ये सब छुड़ा पाएंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, वचन हमें मदद करते हैं पाप से हमें दूर होने के लिए। हालेलुया। पाप से हमें अलग होने के लिए, पाप से हमें आच्छाद पाने के लिए वचन हमें मदद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बार-बार कहते हैं वचन को पढ़ो, वचन को सीखो, वचन के अनुसार चलो, अपने जीवन को इस वचन के अनुसार व्यतीत करो ताकि इसी पूरी संसार से आजाद प्राप्त कर। हालेलुया। हम आजाद पाने के लिए, आजादी पाने के लिए, गुलामी में से आजाद पाने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए, कीचड़ से बाहर निकलने के लिए, जब तक उसमें कोई हमें मदद करने के लिए नहीं आते हैं, जो कीचड़ में फंसा हुआ है, दूसरा बंदा वो भी आके पानी में नहीं कूदेंगे, उसे कीचड़ में नहीं कूदेंगे। क्या करते हैं, उसके लिए कोई साधन देते हैं। मान लो कीचड़ में कोई फंसा हुआ है, कोई कपड़ा देते हैं या रस्सी देते हैं, रस्सी से पकड़कर उनको क्या करते हैं, खींचते हैं ताकि वो बाहर लेकर आए।
उसी रीति में परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, उसी कीचड़ से बाहर आने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए इसी वचन हमारे पास में है। क्या हम इसी वचन को पालन करते हैं? क्या हम इसी वचन को स्वीकार करते हैं? इसी वचन के अनुसार हम चलते हैं? इन बातों को हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। इन बातों को हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। अगर समझते नहीं है, हम समझने के लिए तात्पर्य नहीं रखते हैं, एक दिन हम उसी पाप में, उसी पाप के कीचड़ में हम धंस जाएंगे। हालेलुया। उसी पाप के कीचड़ में हम धंस जाएंगे, उसमें गिर जाएंगे। ऊपर उठने के लिए कोई उम्मीद हमारे जीवन में नहीं होते हैं। हालेलुया। हमें किसी पाप से बाहर आना है, हमारे स्वभाव को हम सिद्ध रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन की आधार पर हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसी वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। इसी वचन को एक बार और पढ़ना है। लूका का सुसमाचार में जो उसी वचन को हम पढ़ा है 24 अध्याय, उसका 37 वचन पढ़ना। हाँ। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? कौन सी पढ़ रहे हो? 36 24 का 36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आके उनके बीच में आ खड़ा हुआ, उनके बीच में आके खड़े हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जब इस वचन को हम स्वीकार करते, परमेश्वर क्या करते? तुम्हें शांति मिले। हम अधर्म से, कई बातों का पश्चात, टेंशन से ठहरने के समय में परमेश्वर वचन कहते हैं, मेरे वचन को स्वीकार करने से, परमेश्वर वचन को हम पालन करने से, वचन को सीखने से, समझने से हमें क्या मिलते हैं? शांति मिलते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में अशांति का परिस्थिति में हम चलते हैं, अशांति का कारण ठहरते हैं, अशांति का जीवन बिताते हैं। हमें शांति मिलना, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। तब हमें क्या मिलते हैं? परमेश्वर की ओर से हमें शांति मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से हमें शांति मिलते हैं। परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। हालेलुया। 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 अगर परमेश्वर का शांति को हम पाना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम शांति पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम स्वीकार करने के लिए, पालन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर की महिमा का उल्लंघन हमारे जीवन को हो रहा होते हैं। हालेलुया। जो वचन प्रभु हमारे जीवन में दिया है, उद्धार का वचन हमारे जीवन में दिया है, उसी वचन को हम स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर का उल्लंघन करने के समान है, परमेश्वर का वचन का विरोध करने के समान है। परमेश्वर का वचन कहते उनके लिए हाय कहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को जाना नहीं, समझा नहीं, हमारे लिए अनहोनी बातें हमारे लिए हो सकते हैं। हम दिनों में हमारे जीवन में शांति पाना चाहते हैं या स्वस्थता को पाना चाहते हैं, उद्धार को पाना चाहते हैं, आजादी को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम स्थिर रहने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें आवश्यकता है। इसी वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर का शांति और परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रभु प्रदान करते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, पहला थिस्सलुनी उसका वचन पढ़ना है 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना। निकाला? पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरंगी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पगले जी उठेंगे। हालेलुया, वे पगले जी उठेंगे अगर इस वचन के अनुसार हम चलते हैं। मान ले हमारे इस समय में प्रभु का आगमन नहीं हुआ, परमेश्वर का आगमन नहीं हुआ, हम मर जाते हैं, मिट्टी में दफनाए जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं वे पहले उठ जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सुनकर वो पहले उठ जाएंगे। क्या हम परमेश्वर की तुरंगी फूकने का समय में क्या हम परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं? ये बातों को हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, कहते हैं। आप निकाल दो एक बार पढ़ना 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। परमेश्वर कहाँ से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा। जब हम किसी वचन को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का वचन को हम पालन करते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अवसर प्रभु हमारे जीवन में लेते। वचन में कहते हैं आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हमें एक आशा, एक उम्मीद प्रभु हमारे जीवन में, अगर मेरी वचन का अनुसार चलकर इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो मैं आऊंगा मेरा तुरही फूकी जाएगा, सबसे पहले वो उठेगा। हालेलुया, उसके बाद जो जीवित हैं वो रूपांतरण हो जाते हैं। तो हमें स्वर्ग राज्य में जाने के अवसर मौका प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। अगर हम शांति के जीवन बिताते हैं, परमेश्वर का वचन का स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार करते हैं, वचन को हम मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तभी हमें ये मौका मिलते हैं। हालेलुया, अन्यथा ये मौका में नहीं मिलते हैं। हम नरक का भागीदार हम बन जाते हैं। नरक का भागीदार हम क्या चाहते हैं? नरक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अपने आप को उस रीति में तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, उस रीति में तैयार करने की आवश्यकता है। मान लो एक शादी हो रहे हैं, दुल्हन घर का कपड़ा पहनते शादी में आ सकते हैं क्या? इसके लिए एक कपड़ा होते हैं, रीति होते हैं। दुल्हन किस रीति में चलना है उसी एक रीति होते हैं, उसी रीति में अंदर प्रवेश करना है। इधर हम गांव में ऐसा नहीं होते हैं तो प्रवेश करते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होते। एक होटल या रेस्टोरेंट पे बुक करते हैं, उसके एक पास देते हैं, उसके एक आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तब उसको अंदर प्रवेश मिलते हैं। अगर हम साधारण कपड़ा से ऐसा जाते हैं हमें अंदर प्रवेश नहीं मिलते। उसके लिए ड्रेस कोड होते हैं। उसी रीति में अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की महिमा के अनुसार हम चल सकते हैं, तभी हमें अनंत जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की अवसर मौका प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया, सबसे पहले हम क्या करना है? परमेश्वर के वचन के पालन करना है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पालन करने, इस वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। इस वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, हमें स्वर्ग राज्य में नहीं अनंत नरक के लिए भागीदार हम अपने आप को हम सुधारे, अपने आप को बदले, अपने आप को हम जीवित वचन की हम स्वीकार कर, उस वचन के अनुसार हम चले, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें मदद करेंगे।